हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2022 रिलीज्ड एक हॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द बैड सीड रिटर्न्स। ये बेसिकली 2018 में रिलीज्ड द बैड सीड फिल्म की सीक्वल है जिसका एक्सप्लेनेशन लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। प्लीज डू चेक आउट दैट, नहीं तो आपको इस पार्ट में मजा नहीं आएगा। बात करें इस फिल्म की तो कहानी की शुरुआत होती है एक टीनेजर लड़की के साथ जो एक प्यारे से डॉगी को जंगल में ले जाती है। नहीं, वॉक पे नहीं, बल्कि उसका खून करने। हम देखते हैं वो बहुत ही बेरहमी से चाकू से कुचलकर उसे मार डालती है और फिर उसके लाश को एक पत्थर के नीचे छुपाकर बहुत ही कैजुअली वहां से निकल जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पता चलता है ये लड़की और कोई नहीं, एमा है, जो अभी बड़ी हो चुकी है। 15 साल की टीनेजर है वो, मगर उसके अंदर का कालापन एक बूंद भी कम नहीं हुआ। अपने पिता के मौत के बाद, जिसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार थी, अभी वो अपने आंट एंजेला की फैमिली के साथ रहती है, उसके हस्बैंड रॉबर्ट और 1 साल का बेटा केट के साथ। देखने से तो वो बहुत ही टिपिकल लगती है, उसकी उम्र के बाकी लड़कियों की तरह ही, मगर असल में उसके अंदर अभी भी वो क्रिमिनल टेंडेंसीज है जो फर्स्ट सीन में ही साबित हो गया। वो किसी से प्यार नहीं करती, अपने सिवा किसी की नहीं सोचती। इनफैक्ट उसके अंदर अभी भी कोई पॉजिटिव इमोशन नहीं है। अभी भी वो उतना ही मैनिपुलेटिव, डेंजरस और ट्रेचरस है। बस अभी वो और ज्यादा शातिर बन चुकी है, अपने असलियत को छुपाकर दुनिया के सामने फेक करना सीख गई है। अपना एक अलग ही स्वीट क्यूट इनोसेंट सा अपीयरेंस क्रिएट कर लिया है उसने, जिससे सभी उसे पसंद करे। अभी उसके कई सारे दोस्त भी हैं, स्कूल में सभी उसे पसंद करते हैं, मगर अंदर ही अंदर वो वैसी की वैसी ही रह गई, अ बैड सीड। एक दिन एंजेला उसे एक नए स्कूल के बारे में बताती है जिसे उसके पति रॉबर्ट ने सिलेक्ट किया है। यह स्कूल एमा के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, उसे टॉप यूनिवर्सिटीज में एंट्री मिलेगी ये सोचकर। मगर एमा को ये प्रपोजल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे लगने लगता है कि रॉबर्ट उसे दूर भेजना चाहता है, इसीलिए ही तो बोर्डिंग स्कूल सजेस्ट कर रहा है। वो ऑलरेडी रॉबर्ट को डिसलाइक करती थी। इस हादसे के बाद उसके दिल में नफरत जमा होने लगती है और वो हर पॉसिबल मौके पर उसे हैरेस करने लगती है। जैसे एक दिन एंजेला घर पे नहीं थी, रॉबर्ट अपने बेटे केट को सुलाकर खुद अपना कुछ काम निपटा रहा था। तभी एमा देखती है केट नींद से जाग चुका है, अपने नेट से निकलकर बाहर पूल की तरफ जा रहा है। फिर भी वो कुछ नहीं करती, उल्टा दरवाजा खोलकर उसे जाने देती है और फिर खुद ऊपर जाके भोली सी सूरत बनाकर बैठी रहती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। शायद उसका प्लान था बच्चे को पूल में गिराने का। इससे रॉबर्ट और एंजेला का रिश्ता खराब हो जाता और बच्चा भी नहीं रहता। एंजेला का सारा कंसंट्रेशन उसे ही मिलता। बट फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता। एंजेला सही समय आकर बच्चे को उठा लेती है। हर रॉबर्ट पर वो गुस्सा जरूर करती है क्योंकि उसने बहुत बार उससे कहा था पूल साइड पर फेंस डालने के लिए, मगर इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। ऑन द अदर हैंड रॉबर्ट समझ नहीं पा रहा था केट इतना दूर आया कैसे, दरवाजा किसने खोला। तभी उसे पूल के पास एक सीरियल पफ दिखता है जो केट का फेवरेट है। ये कहाँ से आया? ऊपर से शाम को उसने जो डिनर बनाया था उसमें भी किसी ने बहुत सारा नमक डाल दिया था। रॉबर्ट को तो कुछ समझ ही नहीं आता, मगर इसमें फायदा बस एक का ही होता है, एमा का। उसे अपना फेवरेट चाइनीज ऑर्डर करने का मौका जो मिल गया था। अगले दिन स्कूल पहुंचने पर उसे पता चलता है उसके क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है, कैट नाम से। वैसे तो सारे स्टूडेंट्स के साथ एमा का फ्रेंडली रिलेशन है, मगर ये लड़की कुछ अजीब है। एमा को अजीब से नजरों से घूर रही थी, लेकिन जब एमा खुद उसे अपने ग्रुप में इनवाइट करती है तो वो बहुत ही रूडली डिनाई कर देती है। एमा का मूड ऑलरेडी खराब था। उसे अपने डांस क्लब का कैप्टन बनना था, मगर इसकी बेस्ट फ्रेंड स्टेफनी उसे टक्कर दे रही थी। असल में डांस करते वक्त उसे स्टेप्स तो ठीक से याद रहते हैं, मगर उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं रहता। शायद वो इसे बस एक कंपटीशन की तरह देखती है, इसलिए जहाँ स्टेफनी डांस को एंजॉय करती है। बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के बाद भी एमा इस चीज को फेक नहीं कर पा रही थी। ऊपर से ये कैट, बहुत ही अजीब लड़की है ये। एक दिन खुद से ही एमा और उसके ग्रुप के साथ आके बैठ जाती है और तब बातों बातों में एमा को पता चलता है कैट असल में सेंट ऑल्डन में पढ़ती थी, मतलब एमा के पुराने स्कूल में।
उसे एमा के करतूतों के बारे में, उसके पास्ट के बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए ही तो वो एमा को अवॉइड कर रही थी। एमा टेंशन में पड़ जाती है, कहीं ये कैट उसके लिए थ्रेट न बन जाए। उधर घर में रॉबर्ट को उसके कैबिनेट से एक चाकू मिलता है। ये उनका ही है, कुछ दिन पहले खो गया था। एमा से उन्होंने पूछा भी था, तब तो उसने कुछ नहीं कहा, तो अब इसे यहाँ पर देखकर उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है। एमा ने उनसे झूठ क्यों कहा? वो एमा से कुछ नहीं कहते। इतनी छोटी सी बात के लिए उसे डांटना उन्हें ठीक नहीं लगता। लेकिन जैसे ही एमा को पता लगता है उन्होंने नए स्कूल में उसका इंटरव्यू तक अरेंज कर लिया है, वो गुस्से में पागल हो जाती है और उसे परेशान करने के लिए फिर से एक बार उसका बनाया हुआ खाना जला देती है। इस बार तो लिटरली घर में आग लग चुकी थी और फिर खुद ही उस आग को बुझा के सबके सामने महान बनने की कोशिश करती है एमा। उसे लगा था इस बार भी भोली सूरत बनाकर वो बच जाएगी, मगर ऐसा होता नहीं। इस बार रॉबर्ट क्लियरली समझ जाता है एमा ये सब इंटेंशनली कर रही है। इससे एमा थोड़ी सी परेशानी में पड़ जाती है, क्योंकि वो किसी के दिल में कोई शक पैदा करना नहीं चाहती थी। तो अगले दिन वो खुद से जाकर उनसे माफी मांग लेती है। इससे एंजेला भी खुश हो जाती है। उसे लगता है दोनों में मनमुटाव दूर हो चुका है, मगर असल में तो ये बस एक जाल था। एमा मन ही मन अपना पहला शिकार ढूंढ चुकी थी, जो बनता है रॉबर्ट। उस रात स्टीफनी के घर पार्टी था। एमा रात वहीं बिताने वाली थी, मगर निकलने से पहले वो अपना कोई और काम निपटाना चाहती थी। हम देखते हैं वो चुपके से रॉबर्ट पर नजर रख रही है, जो गैराज में अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग में बिजी थे। अचानक ही वहां सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और गाड़ी का जैक लूज होकर वो गाड़ी डायरेक्टली उन्हीं पर आके गिरती है। रॉबर्ट उस गाड़ी के नीचे दफन हो चुके थे, बाहर नहीं निकल पाते। वो दर्द में तड़पने लगते हैं। बेहोश होने से पहले उसे बस एक ही आवाज सुनाई देती है, किसी विसल की। उसे फील होता है कोई है उसके आसपास, जो शायद चाहता है उसे मार डालना, मगर कौन? वो जानने से पहले वो अपना होश खो देते हैं। किसी को भनक तक नहीं लगती इस एक्सीडेंट की। देर रात तक इंतजार करने के बाद भी जब वो कमरे में नहीं आता, एंजेला जाती है उसे बुलाने और तब जाके बेचारे को रेस्क्यू किया जाता है। उधर तब तक एमा पहुंच चुकी थी स्टेफनी के घर। बहुत मजे कर रहे थे सभी। वहां कैट भी आती है और एमा के पास्ट को लेकर कुछ टॉन्ट्स करने लगती है। इवन वो तो ये तक हिंट करती है कि एमा एक मर्डरर है, मगर बात हाथ से निकलने से पहले ही वहां स्टेफनी की माँ आ जाती है एमा को रॉबर्ट की खबर देने, और एमा इस चीज का बहाना बनाकर पार्टी से भाग निकलती है। रॉबर्ट की हालत सच में ही बहुत खराब हो रखी थी। उसके रिकवरी के चांसेस भी बहुत कम थे। एंजेला इस बात से जितनी दुखी थी, एमा उतना ही खुश, क्योंकि वो नहीं चाहती थी रॉबर्ट का होश कभी लौटे। लेकिन ऐसा होता नहीं। धीरे धीरे रॉबर्ट ठीक होने लगता है और एक दिन उसका सेंस भी लौट आता है। और सबसे पहले वो किसके बारे में पूछता है? एमा के बारे में। पता नहीं ये उनका कंसर्न था या फिर कुछ और, मगर उसके घर लौटने की खबर से एमा बिल्कुल भी खुश नहीं होती। दूसरी तरफ स्कूल में कंपटीशन का टेंशन बढ़ता ही जा रहा था। उसे स्टेफनी को हराना था किसी भी कीमत पे। तो वो फिर से एक बार रॉबर्ट का चाकू चुराती है और उससे स्टेफनी के डॉगी का खून कर देती है। ये वही सीन है जिससे फिल्म की शुरुआत हुई थी। उसे पता था इसके बाद स्टेफनी स्कूल नहीं आ पाएगी। होता भी यही, मगर इससे विनर सिलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर्स डिसीजन ऑलरेडी ले चुके थे, विनर स्टेफनी ही होती है। फ्रस्ट्रेटेड होकर एमा घर लौट आती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो अपना गुस्सा किसी को दिखा नहीं पाती, क्योंकि वो अपना इमेज खराब करना नहीं चाहती थी। इसी बीच रॉबर्ट भी घर लौट आते हैं, लेकिन उन्हें एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तो एमा ज्यादा परेशान नहीं होती, बल्कि वो उन्हें एक स्पीकर गिफ्ट करती है जिससे उसे केट की आवाज सुनाई दे। एक्चुअल में इसके पीछे भी एक रीजन था जो हमें बाद में पता चलेगा। उसके परेशानी का असली कारण तो स्कूल में पनप रहा था, कैट। वो एमा को थ्रेट करने लगी थी। उसे पता था ये जो सारे सो कॉल्ड अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं वो एक्चुअल में एमा के करतूत हैं। वो उसे धमकी देती है उसका असली चेहरा सबके सामने लाने की। इवन वो एमा को थप्पड़ भी मारती है, मगर एमा उससे कई ज्यादा चालाक थी। उसे पता था खुद को कैसे बचाना है।
वो हमेशा की तरह सबके सामने खुद को एज अ विक्टिम ही प्रेजेंट करती है और कैट को टीचर से डांट पड़ती है। लेकिन उसे ये भी पता था कि ये प्रॉब्लम यहीं पर एंड नहीं होगी, उसे आगे का प्लान रेडी रखना होगा, साथ में बाकी चीजें भी तो संभालनी है। रॉबर्ट और स्टेफनी को वो कैसे भुला सकती है? तो वो एंजेला को मैनिपुलेट करके स्कूल में कंप्लेन करवाती है, जिससे कैट को स्कूल से निकाल दिया जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड एग्जाम चलते वक्त अपने फोन से स्टेफनी को एक फ्लैशिंग लाइट वाला वीडियो भेजती है वो, जिससे उसकी एपिलेप्सी ट्रिगर्ड हो जाती है और उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। सरप्राइजिंगली स्कूल से उसी दिन उसकी दवाई गायब हो जाती है, जो ऐसे केसेस में इमीडिएटली दी जाती है। दवाई के बिना बेचारी स्टेफनी ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाई। हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले दम तोड़ देती है वो, एग्जैक्टली जैसे एमा ने चाहा था। नेक्स्ट था रॉबर्ट। एंजेला को काम पे जाना था, तो अपने एब्सेंस में रॉबर्ट के देखभाल के लिए उसने एक नर्स अपॉइंट किया था, जिसका नाम था कोरा। बहुत ही अच्छी नर्स थी वो, रिस्पॉन्सिबल भी। लेकिन जिस घर में एमा जैसे साइकोपैथ रहती हो, वहां कोई सेफ कैसे रह सकता है? एक दिन जब कोरा रॉबर्ट को लेकर बाहर आती है, उसे घर के अंदर कोई चीज टूट कर गिरने की आवाज आती है, जो एक्चुअल में रॉबर्ट का मेडिसिन बॉक्स था। कोरा उसे उठाने में बिजी हो जाती है और एमा से कह जाती है कुछ देर के लिए रॉबर्ट का ध्यान रखने के लिए, जो वो बिल्कुल भी नहीं रखती। रॉबर्ट ठंड में कांपने लगता है, मगर बार बार कहने पर भी एमा उसे अंदर नहीं ले जाती, इंटेंशनली तकलीफ देती रहती है उसे। फाइनली जब कोरा आकर उसे ले जाती है, रॉबर्ट को पीछे से सुनाई देती है वही फिसल की आवाज। इससे रॉबर्ट को सब कुछ याद आ जाता है। ये वही धुन थी जो उसने एक्सीडेंट के रात सुनी थी, मतलब उस रात वहां एमा थी, उसके एक्सीडेंट के पीछे एमा का हाथ है। एमा ने गलती से अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया था। रॉबर्ट को धीरे धीरे सब समझ आ गया था कि उनके घर में जो सारे अनहोनी हो रही है वो एक्चुअल में एमा की साजिश है। केट को चॉकलेट से बहलाकर वो ही पूल साइड ले गई थी, वो ही खाने को बार बार खराब कर रही थी, उसी के कारण आज उनकी ये हालत है। तो वो एमा से एक डील करता है कि वो उनके लाइफ से दूर चली जाएगी, किसी को और कोई हार्म नहीं करेगी, नहीं तो रॉबर्ट पुलिस को सब कुछ बता देगा। लेकिन एमा इस थ्रेट को इजीली हजम नहीं करती। इससे पहले भी बचपन में उसके नैनी ने उससे एक बार ऐसा ही कुछ कहा था, उसका नतीजा क्या हुआ वो तो हम सबको पता है। गॉड नोस रॉबर्ट के साथ वो क्या करेगी। उधर उसके अनजाने में उसके खिलाफ एक और सबूत तैयार हो चुका था। स्टीफनी के घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, उसमें उसके कुछ मोमेंट्स कैप्चर हुए थे उस डॉग को चुराते हुए। एंजेला उसे देखकर पहचान लेती है और उसे कन्फ्रंट भी करती है। एमा समझ चुकी थी इस बार वो कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकती, तो वो बात को घुमा देती है। कहती है वो सिर्फ उस डॉगी का बेल्ट निकाल दिया था, उसे लगा नहीं था इसका नतीजा कुछ ऐसा होगा। उसके खून के बारे में उसे कुछ नहीं पता। एंजेला उसकी बातों से कुछ हद तक तो रिलैक्स्ड हो जाती है, मगर फिर भी पूरी तसल्ली उसे मिल नहीं रही थी। कुछ तो अनयूजुअल था उसके बर्ताव में, जिसके बारे में रिसर्च करने पर एंजेला को पता चलता है एमा असल में एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी का शिकार है। सारे सिम्टम्स है उसके अंदर। और ज्यादा श्योर होने के लिए एंजेला उसके होम टाउन जाने की डिसीजन लेती है। जाने से पहले वो रॉबर्ट के पास एक टेडी छोड़कर जाती है, जो बेसिकली एक हिडन कैमरा थी। इसका मतलब उसके दिल में भी एमा के खिलाफ शक पैदा होने लगा था। वो उस इंसान से जाके मिलती है जिसने एमा के पिता को देखा था उसके तरफ गन पॉइंट करते हुए, उसी ने उसे शूट किया था। तब तो उसे लगा था कि वो एक पागल से एक इनोसेंट बच्ची की जान बचा रहे हैं, मगर अभी जब एंजेला फिर से उस हादसे के बारे में पूछती है, इस आदमी को एमा के पिता की कुछ बातें याद आ जाती है। उन्होंने कहा था एमा ठीक नहीं है, वो खुद अपने आप के लिए डेंजरस है, वो उसे उससे ही बचाना चाहते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि एमा ये सब फिर से करेगी। एंजेला जब सारे चीजों को मिलाकर देखती है, प्रेजेंट और पास्ट को मिलाकर देखती है, तो उसके दिल में और कोई शक नहीं रहता। वो समझ जाती है उनका भाई क्या करने की, क्या कहने की कोशिश कर रहा था। एमा असल में एक साइकोपैथ है। वो गाड़ी घुमाकर घर की तरफ भागती है, मगर तब तक बहुत लेट हो चुका था। मौसम खराब होने के कारण कोरा उस दिन जल्दी निकल जाती है। घर में रह जाते हैं बस एमा और रॉबर्ट।
अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का परफेक्ट मौका था एमा के पास, जो वो जाया नहीं करती। सबसे पहले वो कॉल करके कैट को घर बुलाती है, इस बहाने कि वो उसे सारा सच बता देगी। उसे पता है वो बीमार है, उसे मदद चाहिए। कैट तो पहले से ही डेस्परेट थी सबूत ढूंढने के लिए। उसे पता था स्टीफनी की दवाई उसी ने गायब की थी। उसके फोन से मैसेज भी डिलीट किया था एमा ने, तो वो तुरंत राजी हो जाती है उससे मिलने के लिए। साथ में एमा अपने बॉयफ्रेंड से भी कहती है 1 घंटे बाद आने के लिए, शायद उसे कोई विटनेस चाहिए था। उसने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा था। जैसे ही कैट घर आती है, वो उसे हॉट चॉकलेट में सिडेटिव्स मिला कर देती है, जो उसने रॉबर्ट के मेडिसिन बॉक्स से चुराई थी। उस दिन बॉक्स टूटने के पीछे उसका ही हाथ था। वो कैट के सारे एक्यूजेशंस एक्सेप्ट कर लेती है, मगर उन्हें पुलिस तक डिलीवर करने का वक्त कैट को नहीं देती। एक साइकोपैथ से पंगा लिया है उसने, सजा तो उसे मिलेगी ही। वो उसके सामने ही पुलिस को कॉल करके मदद बुलाती है। ये कहती है कि कैट उसे मारने की कोशिश कर रही है, और फिर कैट के बेहोश होते ही एमा उसके फोन से वॉइस रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर देती है और फिर पूरे घर में आग लगा देती है। रॉबर्ट शायद आग से बच भी जाता, मगर तभी उसे स्पीकर से केट की रोने की आवाज आती है। उसे लगता है एंजेला घर लौट आई है, तो वो अपने बच्चे को बचाने ऊपर भागते हैं। बहुत दर्द हो रहा था उन्हें, सीढ़ियों से लिटरली क्रॉल करते हुए बहुत मुश्किल से ऊपर जाते हैं वो। मगर ऊपर जाकर उन्हें पता चलता है ये बेसिकली एमा का एक चाल था। वहां कोई बच्चा नहीं था, एक फोन की रिकॉर्डिंग चल रही थी। आखिरकार उन्हें मारने का एमा का प्लान सक्सेसफुल हो ही गया। पूरे घर में आग फैल चुकी थी, बचने का और कोई रास्ता नहीं था। और एमा, उसे तो बहुत मजा आ रहा था उसे तड़पते हुए देख। वो घर से बाहर निकलकर सेफली नजारे का मजा उठाने लगती है। ठीक तभी एंजेला घर आ पहुंचती है और अपने पति को बचाने की कोशिश करती है, मगर उल्टा वो भी रॉबर्ट के साथ ही घर के अंदर जलकर राख हो जाती है। एमा सारा दोष कैट पर डाल देती है। पुलिस, अपने बॉयफ्रेंड, सबके सामने विक्टिम बनने का नाटक करती है और फिर से एक बार बच जाती है, हमेशा की तरह। जिसको भी उसका असली चेहरा दिखा वो जिंदा बच कहाँ पाया। अपने पिता को भी तो नहीं छोड़ा इस मॉन्स्टर ने, तो ये लोग क्या चीज है। एट द फाइनल सीन हम उसे पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां सभी उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे। फिर से अनाथ हो गई बेचारी, क्या किस्मत है। सभी को दया आ रहा था उस पर। इवन उसे फॉस्टर पेरेंट्स भी मिल चुके थे, जहां वो और केट एक साथ रह पाएंगे। लकीली अभी तक इस बच्चे को उसने हार्म नहीं किया था, लेकिन क्या उसका अगला परिवार उसके हाथ से बच पाएगा? क्या वो लोग कभी उसके असली रूप को जान पाएंगे? गॉड नोज। दोस्तों, इन सवालों का जवाब हमें इस फिल्म में नहीं मिलता। ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मे बी इसका कोई और यानी कि 3rd पार्ट भी रिलीज होगा। टिल नाउ मुझे कहानी काफी इंटरेस्टिंग लगी। एमा एक के बाद एक इतना कुछ कर रही है, तो उसे पनिशमेंट भी तो मिलनी चाहिए ना, नहीं तो एंड जस्टिफाइड कैसे होगा? आपका क्या ख्याल है? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।